लास्ट ये 2022 के बाद अगर बात करें, देखो एक होता है कि किसी की कंप्लेंट है, ठीक है ना, उसको कैसे ड्राफ्ट करी, वो ऑलरेडी सरकार ने आपको फ्री में एक वकील हायर कर दिया। उस प्रोटेस्ट में देखो, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वो लोग हैं, वकील लोग हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। लंबे समय के बाद जब वो 10 साल 15 साल मेहनत करता है तो उसका नाम हो जाता है। ये अल्टरनेट बैठते हैं, यानी रोज अपने 20-50 जो वकील साहब हैं वो भूख हड़ताल में बैठते हैं। इस चीज के ऊपर वो क्या रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकता है? एवरीथिंग जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन सब अलाउ करता है। क्रांति वायर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। तो LADC मुद्दे की बात की जाए, पिछले 2-3 हफ्तों से तकरीबन जो एडवोकेट स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, लगातार जो आम जनता है वो भी परेशान हो रही है कि आखिर क्या एडवोकेट्स और सरकार के बीच कोई राब्ता हो पा रहा है, कोई हल इस मुद्दे पर निकलेगा नहीं निकलेगा। एडवोकेट योगेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, LADC मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? पहले तो मैम मैं मीडिया, जितना भी मीडिया, तहे दिलों से उनका धन्यवाद करता हूं जी, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, कोई भी अगर इवेंट है, चाहे छोटी है बड़ी है, जितनी देर तक वो इवेंट को मीडिया में पब्लिश नहीं होती, क्योंकि जब पब्लिश होती है तो लोगों तक, जनसाधारण तक पहुंचती है कि एक्चुअली मुद्दा क्या है। तो तहे दिल धन्यवाद जी। और सेकेंडली जो आप बात कर रहे हैं जी एजिटेशन की, पहले तो मैं दिखाता हूँ जी, ये जो होता है ये सिम्बॉलिक होता है। काला डोरा जो होता है वो रोष का होता है, मीन्स रिजेंटमेंट जिसको बोलते हैं, ग्रीवियंस है, ठीक है जी। ये जो है LDCA है जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल है जी, और इसको थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ये लीगल एड बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये सेंटर का कानून है, ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है जी। और ये जो लीगल एड एक फॉर्मेशन की गई थी क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो लिटिगेशंस हैं, जो केस है बहुत तादाद में, हम लोग रूटीन में न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, डिफरेंट आधार में हम सुनते रहते हैं ना, बहुत सारे पेंडिंग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक उपराला था 1995 में, उन्होंने लीगल एड करके एक फॉर्मेशन की, जिसमें से क्या था कि कोई भी जो अग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी जिसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो प्राइवेट वकील को हायर कर सके, तो सरकार की तरफ से एक लीगल एड फॉर्मेशन की गई, जिसमें से जितने भी वकील हैं वो आम जन साधारण पब्लिक के लिए वो उनकी तरफ से केस पैरवी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा जी 1995 ऑनवर्ड। और लास्ट ये 2022 के बाद अगर बात करें, देखो एक होता है कि किसी की कंप्लेंट है, ठीक है ना, उसको कैसे ड्राफ्ट करी, वो ऑलरेडी सरकार ने आपको फ्री में एक वकील हायर कर दिया। वो उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, फीस है, वो सरकार की तरफ से होती है, जो भी एक प्रोसीजर उनका। 2022 में सरकार ने एक सेकंड जो टेन्योर था, जो जिसमें एडिशंस होती हैं, वो लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसको LADC बोलते हैं, ठीक है जी। तो उस प्रोटेस्ट में देखो, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वो लोग हैं, वकील लोग हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। वकील पेशा वॉलंटरी पेशा है जी, ठीक है जी। कभी भी सरकार की तरफ से कोई वजीफा नहीं मिलता, कोई भत्ते नहीं मिलते जी, कोई पेंशन नहीं मिलती जी। वकील साहब, जब वकील कोई भी देखो 5 साल की जो स्टडी करके आता है, ठीक है जी, कंटिन्यू मेहनत करता है, वो आता है फिर यहाँ की, ये तो है नहीं कि इमीडिएटली सरकार उसको कोई बेनिफिट या एनरोलमेंट कुछ भी है, ठीक है ना, फाइनेंशियल कोई एड देती है, कुछ भी नहीं मिलता। तो एक लंबे समय के बाद जब वो 10 साल 15 साल मेहनत करता है तो उसका नाम हो जाता है। अभी ये जितने लोग आप देख रहे हो पूरे पंजाब में, अगर प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे पंजाब में, कम से कम लगभग 70 बार एसोसिएशंस हैं, उनमें ये प्रोटेस्ट हर बार में चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं जितने भी हमारे वकील साहब हैं, ठीक है, जो हमारे कुलीग्स हैं, ये अल्टरनेट बैठते हैं, यानी रोज अपने 20-50 जो वकील साहब हैं वो भूख हड़ताल में बैठते हैं, यानी एक दिन की भूख हड़ताल टोटली होती है। ऐसे पूरे पंजाब में चल रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये एक सरकार को रिक्वेस्ट है। देखिए क्या होता है, जो वकील अगर आम जनता के लिए वो केस दाखिल कर सकता है, क्या इस चीज़ के ऊपर वो क्या रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकता है? एवरीथिंग जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन सब अलाउ करता है। तो अभी मांगे क्या है? मांगे हैं मैम कि ये जो है इस चीज़ को वापस लिया जाए। अभी तो देखो जो भी है, जो भी प्रोटेस्ट है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी जो चीज़ होती है उसके कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स होती हैं, ठीक है ना। आज की डेट में जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी पे है कि इसको वापस लिया जाए। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो सेंटर का कानून होता है वो रिवोक नहीं हो सकता, ठीक है, साथ में ये भी है,
ठीक है ना। तो इसको बहुत सारी जो हमारी जो जितने भी एक JAC करके एक कमेटी बनी हुई है, जितने भी हमारी बार एसोसिएशन है थ्रू आउट पंजाब में, उनके जितने भी जो JAC में जितने भी हर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनकी जो एग्जेक्टिव है वो उस पार्ट हैं। तो ये रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, JAC की मीटिंग हो रही है, जो ऑफिशियल हैं, जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो सरकार की तरफ से कोई कमेटी है फॉर्मेशन। कल भी उनकी मीटिंग थी चंडीगढ़ में। क्या उसमें अपडेट्स आती हैं, क्योंकि ये डेली के डेली अपडेट्स आएंगे। आपके अकॉर्डिंग इस मुद्दे का कैसे हल किया जा सकता है? देखो, कोई भी चीज़ होती है जितनी देर तक उसके ऊपर डिबेट ना हो, जितनी देर तक उसके ऊपर रेगुलर डिस्कशन ना हो, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर देखो, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है, एटलीस्ट जो भी जो कानून के मीन्स बनाने वाले हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, एटलीस्ट जो लोग, वी आर द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हम लोग अपना ग्रीवियंस बता रहे हैं उनको, दे शुड कम फॉरवर्ड। तो अभी आपका कोई सरकार से, प्रशासन से राब्ता हो रहा है? क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? नहीं, डेफिनेटली मैं बोला, जैसे JAC है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, पूरे पंजाब के जितने हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनकी एक फॉर्मेशन है, उनके नुमाइंदे जो हैं, जो रेगुलर सरकार, कल भी मैंने बोला कि मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा ज़रूर, बहुत जल्दी निकले, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हरासमेंट है सिर्फ वकील को नहीं हो रही, ये थ्रू आउट जो जितने भी समाज के लोग हैं, जो लोग यहाँ पे, आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। बहुत बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल। देखो, जिनका केस लगा हुआ है वो बेचारे दूर से आते हैं, आज तारीख है, जाना पड़ेगा, और वहाँ के पता लगता है कि उनकी जो तारीख डेट पड़ गई, तो कितना बड़ा ये लॉस बोथ साइड है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को भी, कि हमारा जो कॉज है ये आपके लिए ही है, कम से कम इस चीज़ को समझो, जो वकील साहब कर रहे हैं उसको गौर से देखो, एनालिसिस करो और उसका साथ दो। क्योंकि क्या होता है, कभी वकील, कभी भी ये हिस्ट्री है जी, वकील जब होता है वो बड़ी रेयर होता है, वो दरी बचाए, मीन्स प्रोटेस्ट में आए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उम्मीद है कि ये चीज़ ज़रूर होगी जी। के चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार में रिस्पेक्टेड हरजोत सिंह बैंस जी हैं, वो हमारी बार के मेंबर रहे हैं, ठीक है, हमें प्राउड है। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम एटलीस्ट वो यहाँ पे आके एक, क्योंकि उनका यहाँ आना अपने आप में एक, कह लो कि एक हौसला होता है, सिंबॉलिक, ठीक है ना, क्योंकि वो नुमाइंदगी कर रहे हैं सरकार की। तो वो दोनों ही जगह, यानी वकील कम्युनिटी को भी और जो सरकार को भी और जो अथॉरिटीज़ है उनको भी मीडिएट कर सकते हैं। दे आर द, मैं आपके चैनल से मदद रिक्वेस्ट करता हूँ जी, काइंडली इस चीज़ को ज़रूर गौर कीजिएगा। तो बिल्कुल LADC का जो मुद्दा है लगातार छाया हुआ है, जो इसको लेकर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत की जा रही है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो प्रोटेस्ट है पंजाब भर में चल रहे हैं, आम जनता को भी इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखना होगा कि जल्द इसका जो हल है वो कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है। तो बने रहिए आप क्रांति वायर न्यूज़ के साथ।